पत्रकार भाइयों का भिवंडी शहर समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आपका स्वागत करता हूं। आप सबको बुलाने का मकसद ये था कि हमारे शहर का एक बहुत इम्पोर्टेंट रास्ता, जिसको हम ज़कात नाके से शांति नगर का रास्ता कहते हैं, उसके ताल्लुक़ से कई बातें की जा रही है। कुछ उसके ताल्लुक़ से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, भिवंडी शहर के रास्ते, पाइपलाइन और मूलभूत सुविधा प्रोवाइड करने की, लोगों को ये सुविधा देने की जिम्मेदारी भिवंडी निज़ामपुरा महानगर पालिका की। लेकिन बरसों बरस से आप देख रहे हैं कि भिवंडी निज़ामपुरा जो महानगर पालिका है वो अपने इस कर्तव्य में विफल हो रही है। कुछ लोग सरकार के पास बारंबार जा रहे थे कि भिवंडी के रास्ते बनने चाहिए और कई बातें की गई, 52 रोड्स की मान्यता हुई, ये हुआ वो हुआ। लेकिन MMRD का बजट हर साल बनता है और हर साल आपको जाना पड़ता है। जब मैं आमदार बना तब से लेके हम शांति नगर के इस रोड के लिए फॉलोअप कर रहे थे। ये मेरे कई खत हैं जो मैंने लिखा, मुलाकातें की और सरकार को समझाया कि ये रोड बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमने सोचा था कि हम रोड जब बनाएंगे तो फुल विड्थ का बनाएंगे, फुल लेंथ का बनाएंगे। भिवंडी शहर में आज भी ऐसे रास्ते हैं जो सरकारी पैसे से बनाए गए, लेकिन या तो उसकी विड्थ बहुत कम रखी गई ताकि बाकी का रोड बना नहीं, उस पर इंक्रोचमेंट हुआ, या उसकी पूरी लंबाई नहीं बनाई गई। हमारी सोच थी कि हम पूरा रास्ता बनाएं। हमने भिवंडी निज़ामपुरा महानगर पालिका से इसका खर्च पूछा तो 17 कोटी का खर्च उन्होंने हमको बताया। और मुझे खुशी थी कि 22/2/2021 को सरकार ने 17 कोटी की मान्यता इस रोड को दी। 17 कोटी की मान्यता जो है 22/2/2021 को ही आ चुकी थी और हम चाहते थे कि रोड चालू हो। हमने सोचा कि रोड डिज़ाइन करने के लिए हम एक अच्छा कंसल्टेंट लाए ताकि रोड पूरी तरह से प्लानिंग हुक से बने। हमने ये कंसल्टेंट को अपॉइंट किया 14/12/2021 को। उसके बाद इस कंसल्टेंट ने रिपोर्ट दिया कि ये जो रास्ता है हमारा शांति नगर का, इसके अंदर कॉरपोरेशन की 60 साल पुरानी पाइपलाइन है और स्टेम जो भिवंडी को का एक बड़ा हिस्सा पानी का सप्लाई करता है, उसकी भी पाइपलाइन है। हमने फिर स्टेम को लिखा कि आप ये पाइपलाइन बदलने का काम कीजिए, हम रोड बनाएंगे, आप पाइपलाइन बदलिए। ये हमारी लड़ाई स्टेम से चलती रही। स्टेम ने हमको लिख के ये कहा कि स्टेम और भिवंडी निज़ामपुरा कॉरपोरेशन के बीच में करार हुआ है कि 50% स्टेम और 50% भिवंडी निज़ामपुरा कॉरपोरेशन को पैसा देना है। हमने दोनों से कहा कि आप अपनी जवाबदारी पूरा कीजिए, पाइपलाइन बदलना ये आपका काम है। लेकिन 6 महीने तक वारंबार आयुक्त से बात करके, थाना आयुक्त से बात करके, भिवंडी आयुक्त से बात करके इसका हल नहीं निकला। तो हमने 7 मार्च को मंत्री, उस वक्त हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी नगर विकास मंत्री थे, उनसे बैठक की। उनको ये चीज़ समझाया कि पाइपलाइन बदलना बहुत ज़रूरी है। पूरे गैबी नगर के इलाके को, वहाँ से लेके शांति नगर के इलाके को, वफा कॉम्प्लेक्स, सबको गंदा पानी आता है क्योंकि पाइपलाइन 60 साल पुरानी है। ये हमने उनसे मांग की, उनको समझाया पूरी तरह से। और मुझे खुशी है कि MMRD कभी पाइपलाइन चेंज करने का पैसा नहीं देती, लेकिन भिवंडी शहर और हमारे प्रयत्नों से जो स्टेम की जिम्मेदारी थी, जो कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी थी, 15 करोड़ रुपया जो एक्स्ट्रा चाहिए था, उसकी भी जवाबदारी MMRD ने ली। और 6 जून को मेरी सम्माननीय माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से मुलाकात हुई। उन्होंने भी इस बात को समझा, हमारा फॉलोअप को समझा। और ये सब होने के बाद 9 जून 2022 को सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने भिवंडी शहर के शांति नगर रोड के लिए ऐतिहासिक निधि दी और 35 करोड़ 52 लाख की निधि उन्होंने पारित की। इसके बाद हमारा टेंडर का प्रोसेस चालू हुआ और आज आपको बुलाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आज MMRDA ने जो है शांति नगर से लेके ज़कात नाके के रोड का लगभग 32 करोड़ का टेंडर पब्लिश कर दिया है। ये उसकी पेपर नोटिस इंडियन एक्सप्रेस में आई है
और ये सकाल में आई है, यानी कि टेंडर अब लाइव हो गया है। इस टेंडर के अंदर लिखा है कि टेंडर की लास्ट डेट जब ये टेंडर बंद हो जाएगा वो है 26/8/2022। उसके बाद इसका पैकेट खुला जाएगा। जो इसकी टेक्निकल प्रोसीजर है 15 से 20 दिन लगता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 अक्टूबर के हफ्ते में हम लोग इस रोड का उद्घाटन इंशाअल्लाह ताला करेंगे। एक बात आपको अहम बताएंगे, जो पत्र आज मैं भिवंडी निज़ामपुरा आयुक्त को दे रहा हूँ कि अभी भी ड्रेनेज का काम उसमें कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने कम से कम 15 मीटिंगें ली होंगी, कई लेटर लिखे होंगे, तारांकित प्रश्न उठाए होंगे। ईगल कंपनी पे कभी भी महानगर पालिका जो इस टेंडर की जवाबदार है कभी कार्रवाई नहीं करती। मैंने आज आयुक्त को लिखा है कि अगर ये ड्रेनेज का काम नहीं होता और रोड का काम उसकी वजह से रुकता है तो इसकी जवाबदारी भिवंडी निज़ामपुरा की होगी, लेकिन वो भी काम हम फॉलोअप करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये शहर का एक अहम रास्ता जो है जल्द ही बनने जा रहा है। मैं सबसे पूरे शांतिनगर रोड पे जिनकी दुकानें हैं, जो रहते हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि भिवंडी का सबसे बड़ा काम होने जा रहा है। उसके अंदर आपकी पाइपलाइन होगी, ड्रेनेज की लाइन होगी। आप सब प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए और इस रोड को हम जल्द से जल्द बनाएं। दूसरी और एक बात मुझे कहनी थी, मेरे टेबल पे और एक पेपर रखा है विनोद। शांतिनगर ये दूसरे 2 रोड, सागर प्लाजा, 2 रोड और सैंक्शन हुए जिसके लिए 25 करोड़ की नीति आई। वो भी नीति पहले कॉरपोरेशन के एस्टीमेट से 3-4 करोड़ की थी, लेकिन हमने बराबर से एस्टीमेट बनाया और उसका 25 करोड़ का एस्टीमेट बना। अब उसकी रीचेकिंग कंसल्टेंट से हो रही है। उसका भी टेंडर मुझे उम्मीद है 10 से 12 दिन में हो जाएगा, वो भी पब्लिश हो चुका है। तीसरा, जो शांतिनगर से लेके कल्याण रोड तक पाइपलाइन के साइड में एक जगह मुंबई महानगर पालिका की है, जो भिवंडी 2 हिस्सों में बच जाता है। एक तरफ हमारा शांतिनगर देवीनगर है, दूसरी तरफ भादवड़ है, और दूसरी तरफ जाने के लिए ब्रिज की कई बार कोशिश की गई। मुझे लगता है उससे अच्छा और इमीडिएट जल्दी होने वाला रास्ता है। ब्रिज जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन शांतिनगर से लेके कल्याण रोड तक पाइपलाइन के ऊपर जो 10 मीटर की जगह मुंबई महानगर पालिका की है, मुंबई महानगर पालिका ने वहाँ पे 10 करोड़ रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दिया है। उसका कंसल्टेंट भी अपॉइंट होने वाला है। आज मैंने उसकी रिव्यू लिया। उसमें टोरेंट के पाइपलाइन हो या वहाँ टॉयलेट हो, उसको शिफ्ट करने के लेटर्स इशू हो गए हैं और आने वाले चंद दिनों में वो भी काम का टेंडर हम करने वाले हैं। इस तरह से भिवंडी शहर की कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए, उसके बाद हम अमजदिया का रोड लेंगे, उसके बाद काफ़ी छोटे रोड भी लिए हमने हैं। ये रोड के काम हम करने जा रहे हैं। और भी कई चीज़ें, शिक्षा के लिए हमारे प्रयत्न है। 22-62 करके जो स्कूल है उसको 3.5 करोड़ रुपया दिया था, उसका टेंडर हो गया, उसका काम शुरू होने वाला है। मेरी अपनी निधि से करीब 7-8 करोड़ के टेंडर्स होकर उनका काम अभी प्रोसेस में है। काफ़ी 1.5-2 करोड़ का काम हो चुका है, बाकी काम प्रगति पे है। रिंग रोड को लेकर सर क्या कर? देखिए, रिंग रोड भी हमने कई बार, मैंने शिंदे साहब जब यूडी मिनिस्टर थे हमने ली थी। कुछ लोग जिनकी ज़मीनें वहाँ आती है वो लोगों ने इसमें अड़ंगा किया हुआ है, लेकिन अब जैसी सरकार पूरी तरह से बन जाती है फिर से एक बार रिंग रोड का फॉलोअप होगा। मुझे याद है शिंदे साहब ने उस वक्त यूडी मिनिस्टर के नाते ये कहा था कि भिवंडी निज़ामपुरा एक्विजिशन का पूरा जो है कार्य कंप्लीट करें। हमारी हर ज़रूरत, हर कोशिश भिवंडी निज़ामपुरा में आके रुक जाती है, कॉरपोरेशन पे आके रुक जाती है। सर, वहाँ लोग काम नहीं होने देते हैं। सर, पानी की लाइन नहीं बिठा रहे वो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से जो ईगल कंपनी का जो काम चालू है, ड्रेनेज का जो काम चालू है, उससे काफ़ी परेशान है। शांतिनगर से लेकर पूरे पानी तक वहाँ तक जो लोग जाने का रास्ता है, ये पानी की लाइन आने से फिर से रास्ता खोदना पड़ेगा। पहले यही कंप्लीट नहीं हो रहा है, या उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं? देखिए, शांतिनगर का रोड अब सिर्फ एक ही बार खुदेगा, उसमें ड्रेनेज, पानी की पाइपलाइन, सबका काम रोड के साथ ही चलेगा। यही रीज़न है कि रोड का काम डिले किया गया कि फिर से हमको कभी खोदना नहीं पड़े। सीसी रोड है, 32 करोड़ का रोड है। अब इस रोड को फिर से खोदेंगे तो कोई बात ही नहीं है ना। आज इसलिए इतना डिले किया गया कि सभी एजेंसीज़ को बुला के एक कॉमन कंसल्टेंट के तरीके सारे काम कंप्लीट करना है। ईगल कंपनी की भी जो परेशानी है, मैंने जो समझा है, जिस मशीन से वो रॉक को ब्रेक कर रहा है उस मशीन में इतना पावर ही नहीं कि वो रॉक को ब्रेक कर।
जब मुझे बात समझ में आई तो महाराष्ट्र में रॉक ब्रेकिंग की जो सबसे बड़ी मशीन है उनका मैंने इनसे टाइप कराया था, लेकिन जब तक ये सब होता, ईगल कंपनी का नाम भी बहुत ख़राब है, लोग उसके साथ काम नहीं करना चाहते थे, जब तक ये होता तो बारिश आ गई। ये जो विषय आप कह रहे हैं कि रोड कभी खुदना नहीं चाहिए, ये रोड हम नहीं ऐसा नहीं काम है जी खुदे हुए रोड से काफ़ी परेशान है अभी लोग, नहीं। और उसको वक्त लगेगा, उसके लिए बोल रहे हैं। नहीं, जैसे ही ये अभी टेंडर हो गया तो हम रोड को टेक ओवर करेंगे MMRDA। अभी ये रोड जिम्मेदारी है महानगर पालिका की, मैं वहाँ जाके खड़े रह के काम नहीं करा सकता हूँ। जिस दिन MMRDA के पास आएगा उस दिन से इसकी देखभाल MMRDA करेगी। सर क्या रोड लगता है कब से रोड की ये काम चौड़ाई चल को लेकर आप बोल रहे थे, रोड कब से की ये काम चौड़ाई चल- कितनी होगी और जिस तरह से देखा जाए कि वहाँ पर फिर थोड़ा कार्रवाई भी होगी। एग्जिस्टिंग जो रोड है काफ़ी बड़ा है, तो एग्जिस्टिंग रोड पर ही हम पूरा रोड बनाने वाले हैं। अगर बॉटलनेक लगा थोड़ा बहुत तो वो थोड़े बहुत पोर्शन के ऊपर थोड़ा कार्रवाई हुई, अदरवाइज़ रोड ऑलरेडी 18 मीटर का है, बहुत बड़ा रोड है वो। डिवाइडर बीच में आएगा, डिवाइडर बनेगा, और ऑन साइट जब कंसल्टेंट आएंगे, इंजीनियर्स आएंगे, तभी ये निर्णय लिया जा सकता है। जैसे कांडिया मस्जिद से लेके शांतिनगर वाले रोड पे आपने ओपनिंग की थी, वहाँ पे रोड तो बन गया, लेकिन आरसीटी रोड बन गया, लेकिन गटर नहीं बनी अभी तक के। देखिए, गटर बनाना किसकी जवाबदारी है? सभी चीज़ MMRDA नहीं कर सकती। रोड बनाना MMRDA की जवाबदारी भी नहीं है, लेकिन कर रही है। ये सवाल आपको कॉरपोरेशन और कॉरपोरेटर से पूछना चाहिए। वहाँ के गटर बनाना किसकी जवाबदारी है? वहाँ की कॉर्पोरेशन बन गया गटर, एक तरफ नहीं बना हुआ। देखिए, इस रोड की बात वही की है। मैं बोल रहा हूँ कि जो गटर, वो रोड की ओपनिंग की है, गटर की नहीं। गटर जो बनाना है वो महानगर पालिका को बनाना है। बोलिए सर, शांतिनगर का रोड जिस तरह से देखा जाए, आज उसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या लगता है कब तक इसके काम की शुरुआत हुई और कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? क्योंकि देखा जाए कि अभी काफ़ी खस्ता हालात, उसका पर्याय मार्ग भी निकाला गया है। ये नहीं, बिल्कुल ट्रैफिक से मीटिंग हुई है, अल्टरनेट रूट भी बनाए जाएंगे। ये जो काम शुरू होने की मेरे को उम्मीद है अक्टूबर के पहले हफ्ते के लिए। 21 महीने का कार्यकाल इसको दिया गया है मानसून मिला के, लेकिन हम लोगों की कोशिश रहेगी कि रिकॉर्ड टाइम में ये रोड का काम हम कंप्लीट करें। अक्सर ये देखा गया है कि रोड बनने के बाद कच्चा, उस पर लोग पार्किंग करते क्योंकि अब रास्ता बना ही नहीं। अगर आप बागे फिरदौस के सामने वाला रोड देखेंगे तो पूरा बना हुआ है, वो पक्का है, लेकिन उस पर भी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी की जाती हैं और जिसकी वजह से ट्रैफिक बना ही रहता है। देखिए, नगर पालिका को कुछ तो करना चाहिए कि नहीं, उनका अतिक्रमण उनका लेकिन मुझे लगता है यहाँ ये प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये डिवाइडर के साथ बन रहा है। थैंक यू सर।